Yes, guys, this is illustration number 12 and page number 80. Page number 80, 83. Sorry, 93. Page number 93. Okay, guys. In your 93 page number, illustration number 12, solution. Okay. So देखिए, in the books of Chambers of Commerce, balance bid income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. हम लोग 31st मार्च 2018 का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं. ओके गाइज, यस. सो उसमें देखिए फर्स्ट क्या क्या है. इंश्योरेंस है, आपको रिसिप्ट साइड दिया है, सॉरी पेमेंट साइड दिया है, इंश्योरेंस दिया है अपने 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली जितना है उतना लिख देंगे, समझेंगे कि ये इसी साल का है. अगर कुछ एडजस्टमेंट दिया है तो वो हम लोग करंट ईयर नेक्स्ट ईयर है तो हम लोग ऐड और लेस करके यहाँ पर लिखते हैं. ये P&L अकाउंट ही है गाइस, इसमें कोई भी ये नहीं है. हम लोग P&L अकाउंट में क्या करते हैं इसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर एक्सपेंसेस, यहाँ पर इनकम है. सिमिलरली जो भी इनकम होता है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और एक्सपेंसेस होता है यहाँ पर लिखते हैं P&L अकाउंट में. और अगर प्रॉफिट इनकम साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट. लॉस अगर यहाँ का साइड ज़्यादा है तो नेट लॉस. सेम है, सिर्फ एक्सपेंडिचर और इनकम इस तरह लिखा है. वहाँ पर भी हम लोग सेम ही करते हैं ना गाइस. पर्टिकुलर अमाउंट एक्सपेंसेस पूरे यहाँ पर लिखते हैं, इनकम्स पूरे यहाँ पर लिखते हैं. सिर्फ हेडिंग चेंज है, थोड़ा सा नीचे चेंज है. यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं आता, नेट लॉस नहीं आता, यहाँ पर सरप्लस और डिफिसिट आता है. ओके. सो यहाँ पर देखो फर्स्ट है इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना है अमाउंट. इंश्योरेंस 10,000. चल, टू इंश्योरेंस. उसके बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको क्वेश्चन में दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. ओके. उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस yes guys, 4,000 traveling expenses also, so 4,000. okay. उसके बाद टू लॉस ऑन सेल, ये आपको कहाँ पर दिया था गाइज. लॉस ऑन सेल क्या कहाँ पर दिया था, रिसिप्ट साइड दिया है कि सेल ऑफ मशीनरी 20,000 है और आपको बुक वैल्यू 25,000 है, तो ये 5,000 का लॉस है. ये इनडायरेक्टली हिंट है कि 5,000 आपको यहाँ पर P&L मतलब ये एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना है. ओके. क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट में हम लोग नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पर लॉस और इनकम दोनों भी दिखाना रहता है. क्यों? ओके. तो इसीलिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन. सो मशीन के वजह से हमें कितना लॉस हुआ है, 5,000 मशीन के ऊपर लॉस हुआ है. ओके. और हमें डिप्रिसिएशन है मशीनरी बाय 2,500, तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है कि डिप्रिसिएशन डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना नहीं है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन अमाउंट दिया है
टू डिप्रिसिएशन कितना है गाइस ऑन मशीनरी डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो कितना है मशीनरी 2500 ओके यस गाइस और ओके बाय सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर वॉज ड्यू फॉर 6000 तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 आपको एडजस्टमेंट में दिया है और 6 आपके यहाँ पर क्या दिया है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन क्या दिया है इंक्लूडिंग 8000 फॉर 16-17 तो 16-17 का इंक्लूडिंग है 72,000 में 16-17 का है 72,000 तो ये कैसे करेंगे यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूज होता है तो वर्किंग नोट में जाएंगे चलो हम लोग यहीं पर वर्किंग नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह बचता है चलो हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे वर्किंग नोट क्योंकि अगर मैं पेज बदलाते जाऊंगी तो आपको कंफ्यूज होगा रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम होगी इसीलिए मैं यहीं पर कर रही हूँ आप ऐसे मत कीजिए आप अच्छी तरह कीजिए गाइस चलो वर्किंग नोट्स करेंगे सो करेंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है देखेंगे सो सब्सक्रिप्शन भी डाले तो चलता यहाँ पर करेंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग ये OS मीन्स आउटस्टैंडिंग ये जिनको समझ में आए वो उनके लिए ठीक है जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए है हर बच्चा उतना कैपेबल नहीं होता कि उसे समझ में आए ओके इसलिए मैं दिखा रही हूँ ओके सब्सक्रिप्शन अभी देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 17 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1st April 17 देखो ओके यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में मतलब कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 10,000 सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो एडजस्टमेंट है ना वहाँ पर फर्स्ट आइटम में दिया है सब्सक्रिप्शन मतलब 1st April 2017 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 बोल के दिया था गाइज तो वो 10,000 हम लोग लेंगे दैट इज़ 10,000 ओके ये उस दिन आउटस्टैंडिंग था 1st April 2017 लेस सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड उस ईयर में हमने कितना रिसीव्ड किया फॉर 16 और 17 के अंदर हमने कितना रिसीव किया 8,000 है ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिया है कि 8,000 सॉरी यस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में दिया है आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया है टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17 का 8,000 है 72,000 जो है अमाउंट उसमें 8,000 इंक्लूडिंग है आउटस्टैंडिंग का 16-17 का आउटस्टैंडिंग का इंक्लूड है बोल के बता रहा है ओके गाइस तो वो 8,000 आपने रिसीव किया है मतलब वो लेस करने का इसमें से ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था उसमें से 8,000 आपने मिला है आपको तो वो आपने निकाल दिया इसमें से क्योंकि ये 10,000 में 8,000 आपको मिला तो 2,000 सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ये आपको नहीं मिला स्टिल आउटस्टैंडिंग ये आपको मिलना है और जब 2-3 फिगर आपको आउटस्टैंडिंग के या एडवांस के होना गाइस तो प्लस और माइनस करके आप वर्किंग नोट से ही करने का ओके गाइस ये आपको एडजस्टमेंट फर्स्ट में दिया है गाइस बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में ये आइटम आपको वहाँ पर दिया है कि 10,000 1st April 2000 बैलेंस शीट 1st April के दिन था बोल के आपको दिया है ओके ये 10,000 और आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड बताया है कि
कि 8,000 आउटस्टैंडिंग था, 72,000 में 8,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने रिसीव किया है, 72,000 में 8,000 लास्ट ईयर का था, तो वो लास्ट ईयर का हमने इस 10,000 में निकाल दिया, तो 2,000 और लास्ट ईयर का बाकी है। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 30%। अभी इस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है वो देखेंगे ना। अभी ये तो लास्ट ईयर का हो गया, ये हो गया 16 और 17 का लास्ट ये। अभी आप 31 मार्च का बना रहे, 31 मार्च 18 का बना रहे, तो इस साल में क्या आउटस्टैंडिंग है वो देखने का है। ये लास्ट ईयर का हो गया, ये 16 और 17 का हो गया। ओके गाइज, अभी आपको 17 और 18 का देखना है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 इज़ गिवन 6,000। तो आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि क्या दिया है गाइस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 बोल के, करेंट ईयर ड्यू 6,000 बोल के दिया है आपको। तो 6,000 विच इंक्लूड्स 2,000 फॉर 16 और 17। तो मतलब ये 16 और 17 का 2,000 भी इंक्लूड है। सो दैट मीन्स करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग विल बी 6,000 प्लस 6,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 4,000। दैट मीन्स इस 6,000 में लास्ट ईयर का भी है, इस ईयर का भी है। तो ये 6,000 में से लास्ट ईयर का आप निकालेंगे, 4,000 करेंट ईयर का ही है। तो ये 17 18 का है। ओके, मतलब ये जो बना रहे हैं तब का ही है। ओके गाइस, ये अभी चल रहे सो ईयर का, ये लास्ट ईयर का था। ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह याद रखो गाइस, लास्ट ईयर का क्या है, ये एडजस्टमेंट ही इम्पोर्टेंट है पूरे अकाउंट में। एडजस्टमेंट ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से डेट का क्या है। ओके गाइस, आप कॉपी करना चाहे तो अच्छी तरह कॉपी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था और सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/17 के दिन आपको एडजस्टमेंट फर्स्ट में बैलेंस शीट आइटम में दिया हुआ है कि 10,000 आउटस्टैंडिंग था 1 अप्रैल 2007 को, इसीलिए हमने 10,000 डाला। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको 72,000 में 8,000 सब्सक्रिप्शन 16/7 का रिसीव्ड बोल के बताया है, रिसिप्ट और पेमेंट साइड। तो वो 8,000 आपने रिसीव किया, तो दैट मीन्स 10,000 था आपका, तो 8,000 आपको मिले, 2,000 आपका बैलेंस है। स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है गाइस, स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000 है 16-17 का। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन करेंट ईयर आपको दिया है बुक में कि 6,000 आपको आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स ये 6,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इंक्लूड्स 2,000, ये 2,000 भी उसमें मिला हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग 6,000 है वो। तो करेंट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन निकालना है तो लास्ट ईयर का उसमें से डिडक्ट करो। लास्ट ईयर का 2,000 है, इस ईयर का 6,000 में से 2,000 निकाले तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है। दिस इज करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड दिस इज लास्ट ईयर। ओके, दिस इज टोटल। ओके गाइज, दिस इज टोटल लास्ट ईयर, उसमें से लास्ट ईयर का ये माइनस करे तो करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन। ओके, shall we
ओके गाइस, चलो अभी हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो डिप्रिसिएशन तक आ गए। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो उसमें देखो 72,000 हमने लिया हुआ है था, 72,000, उसमें से लेस फॉर 16 17 का था, वो था 8,000। ओके, सो ये लेस, उसको ब्रैकेट डालो। सो कितना बचा? 64,000। और ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है इस ईयर का? 4,000 ही है गाइस, तो 4,000 ही लेना है। स्टार, ट्रिपल स्टार, यहीं पर आपको एडजस्टमेंट, यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी तरह याद रखो। मैं फिर से 2 मिनट के लिए आपको रखूँगी ये एडजस्टमेंट की तरफ। तो टोटल 68,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिला, ये आपका इनकम है। और बाय एडमिशन फीस, सो टोटल कितना हो गया? 6,000। सो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह याद आएगा। इस एक चीज़ के लिए ही मैंने आपको ये पूरा बताया है कि इस ईयर कितना सब्सक्रिप्शन लिया है। 6,000 नहीं लेना है, आउटस्टैंडिंग वो निकाल के लेना है। और ये करने के लिए आप वर्किंग नोट देखेंगे। दिस इज़ अ ट्रिपल स्टार एडजस्टमेंट। ओके, हम्म, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी। तो 68,000, 68,000, ये 68,000 प्लस 6,000, 674,000, ये 74,000 है। और इस साइड का देखेंगे इनकम ज़्यादा है क्या, एक्सपेंसेस? 2,500, 25,000, और यहाँ पर 74,000 था गाइस, दैट मीन्स सरप्लस ज़्यादा है। सो 74,000, ओके, 74,000 में से कितना निकालना है हमें? 48,500, 48,500 is surplus. So 48,500 is surplus. So here, मम्मा, shh, मम्मा, oh, ते पप्पाला दोन का काय ते ती हे नाही, मला चालू आहे surplus. So this is excess to, जायचं, excess to income over expenditure. Okay, so this is 4,000. Yes, so this is surplus.
पप्पाला दोनों ए जा तिकडे. नदियों नहीं चलो अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे गाइज, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, जो इनकम था, जो इनकम था, ओके. चलो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे गाइज. सो बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल फंड, यहाँ पर हम लोग कैपिटल फंड यूज, यस गाइस. सो कैपिटल फंड हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फंड आता है और कैपिटल फंड कितना है हमें पता नहीं है. लेकिन उसने हिंट दिया है कि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आइटम दिया है, तो उस हिसाब से हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, दैट इज 1st April 2017. बैलेंस शीट ऑन एज ऑन 1st April 2017. ओके. सो बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको बैलेंस शीट आइटम दिया हुआ है. सो उसमें क्या क्या दिया है गाइस. फर्स्ट बिल्डिंग फंड है 2,10,000. ओके. और उसके बाद है कैपिटल, सॉरी सॉरी, ये दिया है. फिर उसके बाद कैश एट बैंक दिया है. एसेट में 22,250. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 और 17. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 17 का कितना है गाइस, 10,000 है. और मशीनरी 50,000. और इन्वेस्टमेंट 3 lakhs. ओके गाइज, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है. बिल्डिंग फंड है 2,10,000. और ये एसेट्स दिया है. देखो, बिल्डिंग फंड है लेकिन ये लाइबिलिटी है, क्योंकि ये बिल्डिंग के लिए है इसीलिए लाइबिलिटी है. अगर यहाँ पर जनरल फंड होता तो आप एसेट साइड लेते, लेकिन ये बिल्डिंग फंड है इसीलिए लाइबिलिटी है. स्पेसिफिक चीज के लिए अगर फंड होता है, स्पेसिफिक चीज, किसी चीज के लिए अगर वो फंड होता है तो दैट इज लाइबिलिटी गाइज. और अगर जनरल फंड है तो दैट इज एसेट. तो इसीलिए ये लाइबिलिटी साइड और सारे एसेट साइड. तो अभी टोटल करेंगे और जो सरप्लस होगा दैट इज कैपिटल फंड. ओके. तो इस चीज के लिए आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आइटम दिया गया है. सो एसेट देखो 22,500, सॉरी 22,250, 10,000, 50,000, 2 lakhs. ओके. प्लस 1 lakh, टोटल मिलके 3,82,250, 3,82,250. और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2,10,000, 72,250, 3,82,250. So this is capital fund balancing figure. So this is a balancing figure है guys. This is balancing figure. Okay. ओके गाइज. सो ये देखिए, सिर्फ हम लोग ये डाल के अभी बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट, यस. सो बैलेंस शीट बना के चलो हम लोग अभी लाइबिलिटी साइड जो जो है वो डालेंगे. कैपिटल फंड
1,72,250. Capital fund, this is 1,72,250. कैपिटल फंड 1,72,000. इसमें ऐड सरप्लस. पिलू फक्त 5 मिनिट आहे, संपलं माझं. नका तर जा तिकडं. सरप्लस ऐड सरप्लस. सरप्लस यहाँ पर है ना, सरप्लस. दिस इज सरप्लस 48,500. ये सरप्लस यहाँ पर ऐड करेंगे फंड में 48,500. सो ये ऐड होके कितना हुआ गाइस? 2,70,750. ओके, 2,70,750. उसके बाद बिल्डिंग फंड है, लाइबिलिटी है गाइस. बिल्डिंग फंड उसमें 2,10,000. और आपको और कुछ दिया है कि डोनेशन जो है वो बिल्डिंग के लिए है. तो डोनेशन मैंने पहले भी बताया, किसी चीज़ के लिए अगर वो डोनेशन होता है या फंड होता है और स्पेसिफिक है तो उसमें ऐड होता है. तो ये डोनेशन 55,000 बिल्डिंग के लिए है. तो ये ऐड होके कितना हुआ? 2,65,000. ओके, सो ये लाइबिलिटी साइड. और एसेट साइड, कैश एट बैंक. कैश एट बैंक 5,250. बुक्स 30,000. ओके, और कंप्यूटर्स 60,000. और फर्नीचर 62,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ओके, और 16 और 17 का कितना है गाइस? 2,000 है. 17 और 18 का कितना है? 4,000 है. आपने वर्किंग नोट में किया है ना ये? यस, स्टार. सो ये टोटल मिलके कितना हो गया? 6,000. ओके गाइज. देन आफ्टर मशीनरी 50,000 है. उसमें से लेस सोल्ड, आपने कुछ मशीनरी बेची है तो वो है 25,000 की. सो 25,000 बचा. उस पर डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन को डिप्रिसिएशन दिया है ना एडजस्टमेंट में 2,500. सो टोटल कितना बचा? 22,500 आपका मशीनरी बचा. ओके गाइज. और इन्वेस्टमेंट है 30,000. सो टोटल अगर हम लोग अभी करेंगे तो देखेंगे मैच होता है क्या. 5,225, 30,000, 60,000, 62,000, 6,000 और 22,500, 30,000. 30. Yes guys, you have a printing mistake on your textbook guys. आपको इलस्ट्रेशन नंबर 94 इलस्ट्रेशन, सॉरी पेज नंबर 94 में 3 lakhs की जगह 30,000 दिया गया है. आप उसे ठीक कीजिए. दैट इज अ 3 lakhs. ओके.
ओके गाइज, यहाँ पर 30,000 दिया गया है, वहाँ पर 3 लाख कीजिए इन्वेस्टमेंट। ओके